what is the type of data? You don't have to send the message in the chat. You have to speak. I'm giving you the rights. Good morning, sir. Good morning, Karan. Yes. What is the type of data? I have a doubt regarding the assignment, sir, while solving the assignment. After class. After class. Okay. Now tell me the answer of current problem, Karan. How many type of data we have? Sir, with respect to machine learning. Yes. Which we have covered in the class. Classes नहीं सुन रहे हैं ना करण? Sir, depending upon the requirement, sir. What I नहीं, कोई डिपेंड नहीं करता, हमने पढ़ाया है, कहीं डिपेंड नहीं करता. विदाउट एनी डिपेंडेंस मैंने बताया कि टाइप ऑफ डेटा क्या होता है, दो तरह का होता है डेटा. जैसे सर न्यूमेरिकल डाटा हो गया, उसमें उसके बाद कैटेगरिकल डाटा हो गया, उसमें सर डिफरेंट टाइप से जब हम अपने मॉडल को डिजाइन करते हैं सर, उसमें भी हमारे पास जब हम जो टेक्स्ट वैल्यू डाटा उसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं कैटेगरी टारगेट कॉलम या अपना कैटेगोरिकल डाटा को कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, एक वो डाटा हो गया. ऑर्डिनल डाटा में फर्दर टाइप्स ऑफ कैटेगरिकल डाटा. सर कैटेगरिकल डाटा में ऑर्डिनल डाटा और न्यूमेरिकल डाटा हो गया. न्यूमेरिकल डाटा में सीरीज मैटर नहीं करती, जैसे हमारा कोई ग्रुप आ गया यूके कनाडा वगैरह, एक कंट्रीज का टाइप, और दूसरा ऑर्डिनल डाटा जिसमें पता तो लगता है कि सीरीज में डाटा, जैसे एजुकेशन लेवल हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, इसमें हमें पता तो लगता है सीरीज है, लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें कहा डिफरेंशिएट नहीं कर पाते. ठीक है. चलो विपुल, अब बताओ कैटेगरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा के टाइप्स. विपुल फास्ट, 5-10 मिनट ही अपने पास, हमने आगे सिलेबस करना है रिवीजन के लिए. विपुल. Anyone else? चलो जतिन तुम आंसर करो. आंसर करो. टाइप ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. नहीं यार. नहीं सर. कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट. डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस. अब डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस डेटा को, या जो हमने पहले बताया था कि कैटेगरिकल डेटा एंड न्यूमेरिकल डेटा, क्या हम इसको कंपेयर कर सकते हैं रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के साथ? कर सकते हैं ना. जो अपना क्वालिटेटिव डेटा है वो क्लासिकल में काम आ जाएगा, उसको हम क्लासिकल से प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे. अब आगे बताओ कि नेम एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स कवर्ड अंडर क्लासिफिकेशन. बताओ, नाम बताओ कौन कौन से एल्गोरिथम हम यूज कर सकते हैं. अंकेश बताओ. सॉरी सर. सर एल्गोरिथम्स में आपका क्लासिफिकेशन में डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन है, रैंडम, के नियरेस्ट एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन. सॉरी सर, पहले मेरा माइक ऑन नहीं था सर. इट्स ओके विपुल. ठीक है, वेरी गुड. रिग्रेशन सर पॉलिनोमियल एंड
व्हाट वाज दैट सर? SVM वेक्टर वाला एक था सर। सपोर्ट वेक्टर, ठीक है, ये है, सपोर्ट इसको नोट कर वेक्टर लो। मशीन। क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स जो अपने पास रहेंगे, ओवरलैपिंग भी होती है क्लासिफिकेशन और रेग्रेशन के मॉडल्स में। डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, के नियरेस्ट एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सारे हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा एल्गोरिथम ज्यादा अच्छा है? डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन या रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन में हम कहीं पे हमने यूज कर दिया दोनों, हम कैसे पता लगेगा कि दोनों में से कौन सा है? क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड टू नो विच एल्गोरिथम इज बेस्ट? सर जिसमें ओवरफिटिंग कम होगी। ओके, कोई और एक प्रोसीजर कल बताया था, उसका नाम प्रोसीजर का? मीन स्क्वाड है। नहीं, क्रॉस वैलिडेशन था क्या सर? क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन से करेंगे। याद नहीं है तुम्हें जो हमने कल किया है? लेटेस्टली का ही नहीं याद आपको तो? चलो बिफोर मूविंग फर्दर, टाइप ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग को किस दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। ठीक है, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। उसके बाद फर्दर क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। क्लस्टरिंग और एसोसिएशन में डिफरेंस क्या है? क्लस्टरिंग के एग्जांपल बताओ जो हमने की थी वो वाली। सर नेटवर्क क्लस्टरिंग की वाला कौन सी? क्लस्टरिंग का एग्जांपल वो नेट एंड कॉलिंग। नेट एंड कॉलिंग का, वेरी गुड। और एसोसिएशन का? सर ब्रेड एंड मिल्क वाला जो था, जिसमें हम लोग के पास दोनों में वेरी मिल्क गुड, था, इसमें नहीं था। वेरी गुड। इसमें क्या पता लग रहा है? एसोसिएशन पता लग रहा है का ब्रेड के साथ, ठीक है, वेरी गुड। उसका अनसुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिथम्स के नाम बताओ। सर के मींस, हायरार्किकल, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एंड एक्लेट। हम्म, एक्लेट, एप्रियोरी, पीसीए, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, के मीन क्लस्टरिंग, ठीक है। ये सिर्फ इतने ही नहीं है, और भी हो सकते हैं। उसके बाद ये देखो, सुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिथम्स जो हैं, दे कैन बी ओवरलैप्ड विद क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स, because the algorithm, this SVM can be used as a classifier and SVM can be used as a regression, ठीक है, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं आज। आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करेगा कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स कैसे होंगी। एक तो होता है कि विदाउट नॉलेज हमने कोई भी कल के वाले में एक चीज रहेगी, उसको भी कवर कर लें। हम्म, ये कल किया था हमने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि हाउ टू सिलेक्ट ए मॉडल। मॉडल कैसे सिलेक्ट करते हैं हम? बेस्ड अपॉन डेटा, टास्क, नेचर।
यूज होने के चांसेस हैं? क्विक आंसर दो फटाफट जल्दी। कौन सा डेटा यूज होने के चांसेस हैं? अगर डेटा इमेज में है और वीडियो में है तो CNN यूज करने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। अगर टेक्स्ट में है तो RNN। अगर डेटा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल डेटा अपने पास है, तो SVM, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, इस तरह के। ठीक है, टास्क के हिसाब से। जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन अगर करनी हो, हमने ये नहीं याद रखना ओवरलैपिंग है, हमने बस ये याद रखना है कि क्लासिफिकेशन के लिए हम ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्लासिफिकेशन करनी है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री, के नियरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है, NV क्लासिफायर, लीनियर रिग्रेशन, लेसर फॉरेस्ट, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, SBM, रैंडम फॉरेस्ट, LR रिग्रेशन। ठीक है, ये रहा क्रॉस वैलिडेशन का। कि क्रॉस वैलिडेशन कैसे करते हैं? जैसे मान लो कि अपने पास एल्गोरिथम एक से ज्यादा है, तो हम क्रॉस वैलिडेशन कैसे करेंगे? पहले तो हम आइटरेशंस लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ सेम मॉडल, और उसकी एक्यूरेसी प्रोडिक्ट करेंगे, एक्यूरेसी कैलकुलेट करनी। दूसरे के साथ करेंगे, दूसरे एल्गोरिथम का जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, उस एल्गोरिथम को मानेंगे कि ये वाला एल्गोरिथम इसके लिए बेस्ट है। चलो। अब व्हाट इज मशीन लर्निंग मॉडल? क्या होता है मशीन लर्निंग मॉडल? Machine learning model is nothing but a model, an algorithm in which can solve our problems according to the various aspects like data sets, various tasks like classification and regression, and what we need for machine learning. We can apply machine learning on data, and we have to select some model. और इसमें हम क्या बता रहे हैं कि हमने एक लाइन ड्रॉ की। हमने पहले तो एक पॉइंट्स लगाए जो जो हमें डेटा अवेलेबल था, फिर इसको हमने लाइन ड्रॉ करके देखा। इससे हमें क्या पता लगा कि ये डेटा जो है कंप्लीटली फिट है एक लाइन के अंदर। तो ये कंप्लीटली जो फिट वाली लाइन होती है, इससे हमें दो चीजें क्या पता लगी? चने की दाल और करेला दे दो। आशीष, तुम्हारा माइक अनम्यूट हो गया।
चलो अब इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। इस लाइन के अंदर एक चीज देखो कि जो ये सर्कल है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेप्ट को। इंटरसेप्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से। ठीक है, इंटरसेप्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से इन फ्यूचर। ये चीज याद रखना। अब अगर ये चेंज कर दें, अगर इंटरसेप्ट हमने चेंज कर दिया, बी की वैल्यू चेंज कर दी, तो ये सेम लाइन जो हमने ड्रॉ की है ये लाइन शिफ्ट हो जाएगी। जैसे हमने मान लो कि इसको 4 कर दिया लाइन को, तो ये सेम लाइन, सेम की सेम लाइन ऐसे हो जाएगी। अगर हमने इसको 10 कर दिया तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी। अगर हमने एम को चेंज कर दिया, एम को मान लो कि यहीं पे इसी पॉइंट के ऊपर एम को चेंज कर दिया, तो ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, और ये लाइन ऐसे भी हो सकती है। मतलब जो इंटरसेप्ट है वो पॉइंट सेम रहेगा, इसका एंगल चेंज हो जाएगा, स्लोप चेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे कन्वर्ट होता रहेगा स्लोप। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, पर जो मेन पॉइंट है वो यही रहेगा 3 इसका। ये दो चीजें हमने समझ ली, उसके बाद फर्दर ये वाली लाइन देखो, इसमें क्या है। एक तो हमने यूज किया हुआ है लीनियर रिग्रेशन, कि यहाँ पे डेटा पॉइंट्स थे अलग अलग, छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स थे यहाँ पर, डाटा पॉइंट्स थे, इसको कवर किया हमने एक लाइन से। अब कौन बता सकता है कि जो ये लाइन है ये सही है? कोई नहीं बता सकता। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, मैं बोलूं कि ये वाली लाइन ज्यादा पॉइंट्स को कवर कर रही है, ठीक है, बोल सकते हो कि ज्यादा पॉइंट्स के क्लियर। अगर मैं कहूँ कि ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये देखो ये ज्यादा बेटर है। हमने क्या बोला था कि ये एक लाइन है, ये एक मॉडल को रिप्रेजेंट करेगी जो हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द डेटा पॉइंट्स। एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, अब मैंने बोला कि ये वाली ज्यादा है, या जहाँ पे एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर दी, ये बोला यार ज्यादा बेटर है। तो इसको हम डिस्टिंग्विश करने के लिए आज हम सीखेंगे कि हमें इन्हें डिस्टिंग्विश कैसे करना है, हमें कैसे पता लगना है। पहले तो हमने ये पता करना है कि मॉडल कौन सा ज्यादा अच्छा है, फिर उसमें से ये पता करना है कि मॉडल के बीच में जो हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं मॉडल, इंटरनल मॉडल इनसाइड, तो वो कौन सा मॉडल बेटर होगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे याद रखने वाली है कि मशीन लर्निंग मॉडल क्या है। मशीन लर्निंग मॉडल इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है। क्या करता है? ये रिलेशनशिप फाइंड करता है। क्या करता है? रिलेशनशिप फाइंड करता है। किसका? किसके साथ? फीचर्स का टारगेट वेरिएबल्स के साथ। अब रिमाइंड करो अपनी वही वाली एग्जांपल जो हमने आइरिस के लिए की थी। उसके लिए टारगेट वेरिएबल क्या थे? वो सेल्टोसा और जो तीन वो दो टाइप्स थे। या कैंसर वाली याद करो, उसके अंदर क्या था? टारगेट वेरिएबल बी और मैग्नीनेंट था, मैलिग्नेंट। तो उसको हमने एनकोड कर दिया था 0 और 1 से। फीचर्स क्या थे? अलग अलग, उसकी हाइट, उसका वेट, है ना, वो सारे अलग अलग फीचर थे उसके। तो उसी को कंपेयर करते रहो उसके साथ। फिर उसका हम क्या करते हैं? इट ट्राइज टू फाइंड द पैटर्न इन द डेटा, अंडरस्टैंड द डेटा। डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं एंड ऑन डेटा, डेटा के साथ इसको ट्रेन करते हैं। एंड बेस्ड अपॉन दिस लर्निंग ए मशीन लर्निंग मॉडल मेक्स ए प्रेडिक्शन एंड रिकॉग्निशन। क्या करेगा ये ट्रेनिंग लेगा, अंडरस्टैंड करेगा डेटा को, और प्रेडिक्शन देगा कोई ना कोई। ठीक है, हम उसको प्रोग्राम करेंगे ये सब करने के लिए। ये रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, सारा आपने कर लिया। ये भी कर लिया हमने, हाउ टू चूज द मॉडल, क्रॉस वेरिएशन। किसी को इसमें डाउट हो क्रॉस वेरिएशन में?
इजी है, आइट्रेशंस लगानी है नेहा हमने, ठीक है। ओवरफिटिंग का देख लिया था हमने। ओवरफिटिंग क्या थी कि हर एक डेटा पॉइंट को हमने टच करना है। हम क्या कह रहे हैं कि हर एक डेटा पॉइंट को हम टच कर लेंगे। ये देखो, ये है बेस्ट फिट का। अब इसमें से बेस्ट फिट है, ये भी तो बेस्ट फिट हो सकता है, ये भी तो बेस्ट फिट हो सकता है। अब कौन सा बेस्ट फिट होगा? जिसके अंदर लॉस कम है, एक्यूरेसी ज्यादा है, ठीक है, वो बेस्ट फिट होगा। कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम है, सेम ही अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज का आंसर बताओ। अगर डेटा के अंदर, ट्रेनिंग डेटा के अंदर हाई एक्यूरेसी है, टेस्टिंग डेटा के अंदर लो एक्यूरेसी है, तो दिस प्रॉब्लम लीड्स टू किसको लीड करेगी? वो क्या मतलब होगा इसका? व्हाट आर योर आंसर? अनम्यूट करके बताओ। सारी चीजें याद रखनी है हमने। मैथ के क्वेश्चंस करते हुए हम टेबल थोड़ी ना बार बार याद करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, काउंटिंग थोड़ी ना याद करते रहते हैं। बेसिक चीजें हैं, फटाफट याद रखनी चाहिए। अनम्यूट करके बोलो जितिन, अनम्यूट करके बोल जो भी बोल रहे हैं। सर क्वेश्चन रिपीट करें, हाई एक्यूरेसी और हाई एक्यूरेसी इन ट्रेनिंग डेटा, लो एक्यूरेसी इन टेस्टिंग। किसी को सर नहीं ओवर याद? फिटिंग प्रॉब्लम है वो। कैसे? सर बिकॉज लो बायस होता है और हाई वेरिएंस होती है उस मॉडल में। चलो ये बता देते हैं कि आंसर तुम्हारा सही है, पर क्यों है आंसर सही? क्यों होगी टेस्टिंग की एक्यूरेसी ज्यादा, ट्रेनिंग की कम क्यों होगी एक्यूरेसी? क्योंकि ओवर फिटिंग में हम क्या करते हैं, एक एक डेटा पॉइंट को टच करने की कोशिश करते हैं। ये देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, हर एक डेटा पॉइंट को टच करने की कोशिश की कि ये भी कवर हो जाए, ये भी कवर हो जाए, ये भी कवर हो जाए, है ना। सबको टच करने की कोशिश की। उस चक्कर में क्या हो गया, डेटा ओवर ट्रेन हो गया, ओवर फिटिंग आ गई, है ना, सबको फिट कर लिया। एक्यूरेसी टेस्ट ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा होगी, पर टेस्टिंग के अंदर एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि इस पॉइंट के बाद, ये देखो, इसको ऐसे ब्रेक कर लो यहाँ पर, ठीक है? इसको ब्रेक कर लो, ये मैं मान रहा हूँ कि इसको हमने ब्रेक कर दिया यहाँ पर, ठीक है, अपने पास यही पॉइंट्स हैं सिर्फ। अब इसके बाद यहाँ पे ये खत्म हो गया, यहाँ पर अब किधर को जाना है? ये ऐसे भी जा सकता था, ये ऐसे भी जा सकता था, ये ऐसे भी जा सकता है, ये हो सकता है ऐसे नीचे ही चला जाए, हो सकता है वापस चला जाए, है ना, क्या पता इसको यहाँ पॉइंट मिल जाए, नियरेस्ट जहाँ चला जाए, क्या पता इधर को चला जाए। तो प्रोडिक्शन एक्यूरेसी कम आएगी। इसमें क्या है, इसको पता है कि इसने इस डायरेक्शन में जाना है, कैसे भी करके इस डायरेक्शन में जाना है। ये हो सकता है कि इधर से थोड़ा सा ऐसे ही चला जाए, इसको थोड़ा सा ऐसे भी चला जाए, पर इसको पता है कि इस लाइन में जाना है, तो ये इस लाइन में ही मूव करेगा। ये डिफरेंस है, इसको समझ लो चीज को, ठीक है। अंडर फिटिंग में क्या होगा, एक्यूरेसी लो होगी टेस्टिंग की।
अब नेक्स्ट टॉपिक है बायास वेरिएंस ट्रेड ऑफ मशीन। क्या होता है बायास का मीनिंग क्या होता है बताओ, अनम्यूट करके बताओ, बायास का मीनिंग क्या होता है। Sir, not proportionate, equally chances. There is some undue advantage to something. ओके, वेरिएंस Difference between the actual and predicted. हाँ, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड। सुजॉय गो अगेन। Difference between the actual and predicted values. एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू। ओके, फिर बायस क्या होता है? चलो समझते हैं इनको, कोई बात नहीं। हमने क्या किया, हमने एक मॉडल बनाया। मॉडल कैसे बनाया? हमने एक एक्स एक्सिस क्रिएट की, एक हमने वाई एक्सिस बनाई। एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, हमने पॉइंट्स बना दिए। एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने मॉडल की कि ये अपनी एक्यूरेसी है। एक लाइन हमने यहां ड्रॉ कर दी। अब मैंने ये की, एक किसी और ने की। मैं कह रहा हूँ कि मेरी लाइन ज्यादा बेटर है, वो कह रहा है कि मेरी लाइन ज्यादा बेटर है। तो क्या देखेंगे कि ये वाला पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है ना, ये ऊपर छूट गया जो ये वाला पॉइंट, इस लाइन के साथ इसका क्या गैप है, हम गैप कैलकुलेट करेंगे दोनों के बीच में। सो बायस की डेफिनेशन क्या होगी? बायस इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रेडिक्शन ऑफ अवर मॉडल, जो अपने मॉडल की एवरेज प्रेडिक्शन है, एंड द करेक्ट वैल्यू, उसकी करेक्ट प्रेडिक्शन क्या थी। ठीक है, इसको हम दोनों को डिफरेंस करेंगे। हम करते क्या है, हमें पता तो होता है टेस्टिंग डेटा के अंदर, ट्रेनिंग डेटा के अंदर हमें पता तो होता है कि उस बंदे को कैंसर है या नहीं है, उस बंदे को ये प्रॉब्लम है या नहीं है, या कुछ भी, मतलब उसके आउटपुट तो अपने पास है ही है। उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि दोनों में डिफरेंस है कितना। ठीक है, वो डिफरेंस जो है वो बायस का काम करता है। अब देखो ये सिमिलर डेटा पॉइंट्स आ गए। मान लो ये डेटा टेस्टिंग का था, ट्रेनिंग का था, ये ट्रेनिंग का, ये टेस्टिंग का है। ठीक है, इन दोनों के जो पॉइंट्स हैं जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, एक ही तरह के हैं, थोड़ा बहुत फर्क है। जैसे ऐसे क्लोज क्लोज से हैं, बीच में लाइन की हुई है, ये भी ऐसे क्लोज क्लोज है, बीच में लाइन की हुई है। अब इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अपनी एक्यूरेसी के अंदर। फर्क इसमें पड़ेगा, इसमें इसमें फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, फिर वेरिएंस क्या होती है? वेरिएंस इज द अमाउंट ऑफ द एस्टिमेट ऑफ द टारगेट फंक्शन विल चेंज इफ अ डिफरेंट ट्रेनिंग डेटा सेट वाज यूज्ड। जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो हमने डिफरेंट यूज कर लिया, थोड़ा वो चेंज कर दिया, जिसके कारण जो टारगेट के अंदर जो प्रोडिक्शन है उसके अंदर कुछ चेंज आ गया। वो चेंज क्या होगा? वेरिएशन ड्यू टू द चेंज इन टेस्टिंग डेटा सेट, ट्रेनिंग डेटा सेट, सॉरी, ट्रेन करते हैं इससे। ठीक है, समझ लो इसको। इसमें बायस जीरो है। बायस जीरो क्यों है?
क्योंकि कोई गैप है ही नहीं, जो अपना मॉडल अलाइन है वो ओवरफिटेड है, इसमें ये शो किया हुआ है हमने, ठीक है। बायस को हमने 0 रख के बताई है ये चीज। पर जब हम मॉडल चेंज करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? आइडेंटिफाई एंड अप्रोच मॉडल टू प्रिडिक्ट द हाइट ऑफ ए पर्सन विद द वेट इज गिवन। अगर मान लो कि किसी का वेट और हाइट गिवन है अपने पास, हमने उसका वेट कैलकुलेट करना है हमने हाइट के साथ, या उसका वेट गिवन है, हमने उसकी हाइट कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे इसको? सारे डेटा पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे, उसमें से हम अपने मॉडल को पास करेंगे, लाइन बनाएंगे, देखेंगे कि लीनियर है या कैसे है, ठीक है। अब ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम इसमें कैसे आएगी कि जैसे ये पॉइंट्स बनाए हुए हैं ये वाले, इसको सबको अगर टच करने की कोशिश की, प्लॉटिंग हम किसके ऊपर करते हैं ये वाली? ट्रेनिंग डेटा के ऊपर करेंगे, ट्रेनिंग के ऊपर अगर हम ओवर अंडर फिटिंग की तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कम टच कर रहे हैं पॉइंट्स, है ना। हो सकता था कि ये वाला बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड मॉडल था, मान लो कि ये वाला ऑप्टिमाइज्ड था मॉडल, और इसमें ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम है, अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम है, इसके अंदर ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम है। ये हैंग हो गया, 1 मिनट वेट करनी पड़ेगी। अब होता क्या है, जैसे कि हमने अंडर फिटिंग की, अंडर फिटिंग से क्या होगा, इसमें बायस खत्म हो गया। सॉरी, ओवर फिटिंग की, ओवर फिटिंग में क्या हो गया, बायस खत्म हो गया। देखो बायस क्या हो गया, बिल्कुल ही खत्म हो गया। इसमें बी कितना होगा, बायस ये वाला बी कितना होगा इसमें, इसमें 0, इसमें भी 0। पर वेरिएंस क्या होगी इसमें, वेरिएंस बहुत ज्यादा। वेरिएंस क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि जब इसको ट्रेनिंग डेटा को हम चेंज करेंगे, डिफरेंट ट्रेनिंग डेटा हमने यूज कर लिया,
मान लो इसी मॉडल के ऊपर, है ना, इसको जैसे ट्रेनिंग डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, चेंज कर दिया, ये मॉडल को हमने यूज किया, तो हो सकता है ये उसके ऊपर काम ही ना करे, उसके बाद ये इस तरफ से इधर को जाए ऐसे ऐसे करके और डेटा ऊपर पड़ा हो, तो इसमें वेरिएंस आएगी। तो करना क्या होता है कि दोनों की ऑप्टिमाइजेशन हमने करनी होती है। ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, इसको इस ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है हमने। अगर हम ये जो ग्राफ है ये एरर और मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में है। ये वाला मॉडल क्या है, कॉम्प्लेक्स, ये वाला मॉडल क्या है, इजी। ठीक है, इसके अंदर एरर ज्यादा है, इसके अंदर एरर बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने क्या करना था, एक ऑप्टिमाइज बनाना होता है कि जो एरर है ये इंक्रीज हो रहा है, देखो दोनों तरफ। अगर अंडर फिटिंग कर देंगे, ओवर फिटिंग कर देंगे तो इंक्रीज होगा, ये वेरिएंस है, वेरिएंस इंक्रीज हो रही है, जो बायास इंक्रीज हो रहा है। तो हमने एक सेंटर सॉल्यूशन देखना होता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। ठीक है, जिसके अंदर वेरिएंस भी कुछ को हो और बायास भी कुछ को हो। ठीक है, मॉडल की हमने इस तरह से सिलेक्शन करनी है, जैसे कि ये देखो पॉलिनोमियल सॉल्यूशन इसके लिए बेस्ट है, इसके अंदर कुछ का वेरिएंस भी होगी, कुछ का बायस भी होगा, पर ऑप्टिमाइज्ड होगा ये। जो बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ है उसको रेगुलाइज करो, मेथड जो है वो यूज करो। ये एक एक चीजें समझ में आएंगी जब हम मॉडल स्टार्ट करेंगे। अब लॉस का यूज क्या है मशीन लर्निंग के अंदर, लॉस फंक्शन का, ये पहले हमने किया था ना, इसका यूज क्या है इसके अंदर, जब हमने मैथ पढ़ा था उसके अंदर किया था हमने लॉस। ये देखते हैं अब क्या यूज है इसका। ये डायग्राम ये वाली ले लो। अब लॉस के उसमें उसने प्रेडिक्शन कुछ और की। ये ये वाली एग्जांपल उठा लो। मान लो कि कोई वैल्यू एक्स की हमने डाल दी 1 है, ये यहीं पे ले लो। एक्स की वैल्यू हमने 10 डाल दी, ये इसको हमने टेस्ट डेटा बना लिया, ये सारा ट्रेनिंग डेटा आगे वाला, ये इतना डेटा जो है इसको टेस्ट मान लिया हमने लास्ट वाले को। ठीक है, जब हमने इसको पास किया, जो वैल्यू आई वो 100 आनी चाहिए थी, हमें पता है 100 आनी चाहिए थी, फिर वैल्यू क्या आई, 103 आ गई वैल्यू यहाँ पर। अब जब 103 वैल्यू आएगी तो 103 वैल्यू में क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस है जो, उसको हम बोलेंगे लॉस। दोनों के डिफरेंस को, सिंपल है। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। लॉस के और भी फंक्शन, और भी मेथड्स हैं अपने पास। स्क्वायर एरर मेथड, ये स्क्वायर एरर मेथड है, स्क्वायर कर दिया ना हमने, ये स्क्वायर एरर मेथड बोलते हैं इसको। क्रॉस एंट्रोपी लॉस भी होता है, के एल डाइवर्जेंस भी होती है, करेंगे हम सारा कुछ ही। जैसे हमने इसकी इक्वेशन को बनाया था, मॉडल की इक्वेशन को, वैसे ही हम लॉस की इक्वेशन भी बना सकते हैं। ये देखो ये लॉस की इक्वेशन है कि किसमें कितना लॉस हो रहा है अलग अलग डाटा पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, अलग अलग बंदों ने अलग अलग प्रोडिक्शन की, अलग अलग लाइन बनाई, एक ने लाइन ऐसे बना दी, एक ने ऐसे बना दी, एक ने ऐसे बना दी, तो सबकी लाइनें अलग अलग होगी, ये लाइनें बन गई सबकी। बताया था ना कि एक लाइन को हम कैसे ऑप्टिमाइज बता सकते हैं, कुछ नहीं पता, एक ने ऐसे बना दी यहाँ पे लाइन, एक ने नीचे बना दी, एक ने ऊपर बना दी। तो वो क्या करेंगे, हम इक्वेशंस ले लेंगे, इक्वेशंस हमने ले ली, उसके सबकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, जिसमें लॉस कम है, जिसमें लॉस कम है तो वो क्या होगा, वो मॉडल एक्यूरेट होगा, बस से।
ये देखो y1 के हिसाब से लॉस 1 को कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है, बाकी क्या आप कर सकते हो, एक्चुअल डेटा माइनस प्रिडिक्टेड डेटा, स्क्वायर कर दो, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, सबका स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाय 5 कर दिया। ठीक है, लो लॉस मीन्स हाई एक्यूरेसी, जितना कम लॉस होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी अपनी ज्यादा होगी। बेसिकली हमने चेंज करनी होती है वैल्यू, वो हम ग्रेडियंट डिसेंट में देखेंगे वैल्यूज को कैसे चेंज करते हैं। ये फ्लो है कि डेटा को लिया, उसकी प्री प्रोसेसिंग की, डेटा को एनालाइज किया, ट्रेन टेस्ट कर दिया, बस हम इस पोजीशन के ऊपर हैं, इस टाइम के ऊपर मॉडल्स इम्प्लीमेंटेशन की। ये डेटा को देख लिया हमने, प्री प्रोसेसिंग देख ली कैसे होता है, डेटा को एनालाइज करना सीख लिया, ट्रेन टेस्ट में डिवाइड करना सीख लिया। ठीक है, ये वाले पार्ट के ऊपर है, फिर इवैल्यूएशन भी करेंगे, इवैल्यूएशन कैसे करनी है उसकी। क्लासिफिकेशन की जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है वो क्या होती है, एक्यूरेसी स्कोर, प्रॉब्लम्स है उसको एक्यूरेसी स्कोर से हम मैट्रिक्स, सिंपल मैट्रिक्स एब्सोल्यूट एरर से इसमें यूज करेंगे। ये देखो एक्यूरेट एक्यूरेसी क्या होती है कि नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन, जितनी भी प्रेडिक्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स या टोटल, बस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल परसेंटेज है। ठीक है, एसके लर्न में करने के लिए ये फॉर्मूला है, एक्यूरेट एक्यूरेसी को अगर हमने करना है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला एसके लर्न इंपोर्ट है एक्यूरेट एक्यूरेसी बस। ठीक है, ये हम उठा लेंगे डेटा, अगर नहीं पता होगा चैट जीपीटी से उठा लेंगे अगर नहीं याद होगा, पर हमें पता तो होना चाहिए कि एक्यूरेट एक्यूरेसी होती है। हम ये बोल सकते हैं चैट जीपीटी को एक्यूरेट एक्यूरेसी का फॉर्मूला बता दो हमें, हम ये थोड़ी ना उसको बोल सकते हैं इसकी एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट होगी, कैसे यूज होगी, कैसे इसको वो करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, फिर तो बिल्कुल ही रोबस्ट अपना बेकार हो जाएगा सिस्टम। स्क्वायर मीन का अभी किया हमने, मीन स्क्वायर एरर, ये न्यूमेरिक के लिए ज्यादा ये यूज होता है, या दो तरीके और हैं, के एल डाइवर्जेंस एंड क्रॉस एंट्रोपी लॉस, ये दो भी हैं। अब मॉडल पैरामीटर और हाइपर पैरामीटर क्या होता है, क्या होता है पैरामीटर, पैरामीटर, चलो पहले आप बताओ आपको क्या समझ में आता है, मॉडल पैरामीटर से क्या समझ में आता है इंग्लिश मीनिंग, और मॉडल पैरामीटर से आपको क्या समझ में आ रहा है, बताओ। बेटर है अनम्यूट करके बोलोगे, अगर अनम्यूट करके नहीं बोल सकते तो म्यूट करके बोल दो, तो चैट विंडो में बता दो। किसी को इंग्लिश मीनिंग नहीं पता पैरामीटर का, ठीक है थे, और कोई, बिल्कुल सही आंसर दिया है अंकेश ने। पैरामीटर क्या होता है, जो सिचुएशन को कि अपने पास वही वाला, ये वाला हमने बोला था ना कि इसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेप्ट को। ठीक है, मशीन लर्निंग में इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या थी इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम को रिप्रेजेंट कर दिया हमने w के साथ, कोई फर्क नहीं है, वही है, चेंज इन लाइन, चेंज इन दिस लाइन। तो b क्या होगा अगर b चेंज हो गया तो अपना जो पैरामीटर है वो सारा सारा कुछ चेंज हो जाएगा, ये सारा का सारा ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। अगर हमने एम को चेंज कर दिया, यहाँ पे स्लोप को चेंज कर दिया, तो अपनी ये लाइन जो है ट्विस्ट करनी शुरू हो जाएगी, ऐसे घूमनी शुरू हो जाएगी, या तो आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज। मॉडल ट्रेनिंग विद ट्रेनिंग डाटा,
जो उसकी ट्रेनिंग है उसको डिटरमाइन करता है। दीज कैन बी कंसीडर्ड एज इंटरनल पैरामीटर्स। लेंथ सी पड़ा था, उसके अंदर जो एम था, स्लोप था, उसको चेंज कर सकता है, तो उसको चेंज हो सकता है। हाइपर पैरामीटर्स क्या होते हैं? हाइपर पैरामीटर बताओ। अब देखो, आया था, ये कहाँ गया? ये वाली डायग्राम ले लो, इसमें समझते हैं। ये तो लीनियर वाली ले लो, इसमें देखते हैं, ये ठीक है। Rotations, कहाँ गया इसका? मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की, एक स्टूडेंट ने ये लाइन ड्रॉ कर दी, किसी तीसरे स्टूडेंट ने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ये है लाइन 1, ये है लाइन 2, ठीक है, ये है लाइन 3। इसको देख के पता लग रहा है एक लाइन किसने ऐसे ड्रॉ कर दी, इस तरह से, ये है लाइन 4। अब इन्हें देख के पता लग रहा है कि इनमें जो पैरामीटर है वो चेंज है। इसमें क्या क्या चेंज है इसके अंदर? देखो, ये इंटरसेप्ट चेंज है इसके अंदर, स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों चीजें चेंज्ड है। कोई कह रहा है ये वाली लाइन अच्छी है, कोई कह रहा है ये वाली लाइन है, कोई वाली ये वाली। चलो, ये अलग चीज है कि लॉस फंक्शन से हम कैलकुलेट करके बता देंगे कि कौन सी ज्यादा अच्छी है। पर उनको बोलते क्या है? उन्हें बोलते हैं हम मॉडल पैरामीटर्स, जो ये चेंज करते हैं ये चीज। ठीक है, फिर हाइपर पैरामीटर्स क्या होते हैं? तो कम टू द डेफिनेशंस अगेन। हम हाइपर पैरामीटर क्या था? कि जो चेंज है, हमने एक्यूरेसी करने के लिए जो चेंज किया, अब इसकी लाइन की वैल्यू पहले, मान लो कि जो ये लाइन, ये स्लोप है, ये वाला, ये था 2 के ऊपर, ये इसको 2 मान लो। अब मैं इसको 3 कर देता हूँ, इसको मैं 3 कर देता हूँ, 2 से सीधा चेंज कर दिया 3 के ऊपर। वाई आई हैव नॉट चूजन 2.1? मुझे 2.1 भी तो देखना चाहिए था, या 2। आवाज आ रही है? अभी भी आ रही है? देखो, ये लाइन में कितना चेंज करें, लाइन कौन सी एक्यूरेट है वो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमने एक्यूरेसी में जाना है, एकदम से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते इस मोमेंट के ऊपर कि यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करनी।
ये देखना तो कि कितना डिफरेंस आएगा। ये है हाइपर पैरामीटर कि कितना गैप है, कितने स्टेप ऊपर जाना है, जो रेट को बता रहा है। इस चीज को क्या बोलते हैं? लर्निंग रेट। ये जो डिफरेंस है लर्निंग रेट, इस सारी चीजों को क्या बोलते हैं? लर्निंग रेट को बोलते हैं हाइपर पैरामीटर। उसी का कंसेप्ट था ये। ठीक है, हाइपर पैरामीटर और मॉडल। ठीक है, ये दो भी करेंगे हम। लर्निंग रेट तो मैंने बता दिया ना तुम्हें कि कितना मूव करना है। नंबर ऑफ एपॉक्स भी बता ही देता हूँ। चलो, नंबर ऑफ एपॉक्स क्या क्या होता है? ये हमें एक्यूरेट कितनी बार लर्निंग रेट यूज किया, ये वन डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन, हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए बार आइटरेशंस की, ये दूसरी डेफिनेशन है। दोनों का मतलब जैसे मर्जी समझ लो। ठीक, नंबर ऑफ आइटरेशंस, नंबर ऑफ लर्निंग पहुंचने के लिए जो हमने की, वो सॉल्यूशन के बाद भी करते रहे, क्योंकि एक दो बाद वाली भी आएंगी उसमें। नहीं, बॉक्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे, उसको तो हम नलीफाई कर देंगे। चलो फर्दर देखो। अब एक एग्जांपल दी हुई है, हमने एक मॉडल ले लिया समझने के लिए। अब इसमें हमने क्या समझना है? इसमें हमने कर दिया यहाँ पर एम एक्स, हमने डब्ल्यू को कर दिया। क्या है ये? मान लो अपने पास कॉलेज के स्टूडेंट्स का डेटा है, जिसके अंदर पता है कि हमने प्लेसमेंट लेनी है। और बच्चों की प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? इनका डेटा में क्या है? नेम, कौन सी डिग्री कर रहे हैं, है ना, कॉलेज क्या उन्हें आता है, सी प्लस प्लस आता है, पाइथन आती है, हाइट कितनी है उनकी, वेट कितना है, हो रहा है। तो हम इससे ये देखेंगे। हमने बोला था ना कि नंबर ऑफ जो डायमेंशन है वो रिमूव कर देंगे। पहले तो हम देखेंगे कि कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो वाई की वैल्यू को चेंज करेंगे। वाई की वैल्यू क्या है? होगी या नहीं होगी, यस और नो। ठीक है, वो होगी y की वैल्यू। इसकी वैल्यू ये सारी, तो इससे हम जिसके नीचे क्रॉस लगाया हुआ है इसकी नाम या स्टूडेंट का नाम, ये डिटरमाइन कर सकता है कि बेसिकली इसमें होगा या नहीं। स्टूडेंट का नाम, बच्चे की डिग्री, कैंडिडेट की डिग्री बता सकती है, कोई वेटेज दे सकती है उसको प्लेसमेंट में कि उसने बीटेक की है, वो ज्यादा क्वालिफाइड है, उसने एमए की, वो कम है। एक बीए का बच्चा है, वो हम बोलेंगे ये नहीं, इसकी क्वालिफिकेशन कम है ना, तो उसकी वेटेज कम होगी। उसके हिसाब से हम वेटेज ये डिफाइन करते हैं। अब कॉलेज की है, अगर वो आईआईटी से पढ़ा हुआ है, हम बोलेंगे इसकी वेटेज ज्यादा होगी। कंपनी बोल सकते हैं कि इसकी वेटेज ज्यादा रखो। जो आईआईटी के हैं उनकी वेटेज, नंबर ऑफ बैकलॉग की वेटेज होगी। हाइट की नो, प्लेसमेंट में कोई रोल नहीं हाइट वेट का। आती है यस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबकी अलग अलग वेटेज हो। जैसे मान लो कोई कंपनी एआई की है, वो पाइथन की वेटेज ज्यादा, उसका वैल्यू ज्यादा होगा। बस सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, रीड आउट कर लो इन्हें, समझ लो उसको क्या मतलब है इसका, वेट और बायास का। हमने बायास इसको बताया था, यहाँ पर देखो ना, सिंपल सा लॉजिक है। आ गया, ये देखो, जैसे हमने बायस को डिफाइन किया था, और पीछे चलते हैं। ये देखो, यहाँ पे हमने बायस को डिफाइन किया था, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो डिस्टेंस है वो बायस है। बस इसको बी मान लिया। अगर यहाँ से यहाँ तक गए, एंगल सेम रखा, तो इंटरसेप्ट भी तो चेंज हो जाएगा ना। समझ रहे मेरी बात को? इंटरसेप्ट चेंज हो गया। अगर इंटरसेप्ट चेंज हो गया, हम बोलते हैं कि ये आपका ड्यूटी हो, यही तो बायस है। जो इंटरसेप्ट को बताता है वही बायस है। बस सिंपल सा लॉजिक, बिल्कुल लॉजिक है। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको बी कर दिया। समझ लो, इसको रिवाइज कर लो, क्विज स्टार्ट करते हैं। इसका टाइम हो गया।
इंक्रीज कर 3 मिनट का उसके बाद कल कोई इधर उधर कहीं कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। इलेवन 30 को शट डाउन कर देंगे चीज को, ताकि कोई ये नहीं मिला प्रॉपर। अगर किसी का कोई जाए कंप्लीट तो वो डिस्कस कर सकते हैं, वो कोई असाइनमेंट में बोलो, किसी को और प्रॉब्लम है टॉपिक वो डिस्कस कर सकते हैं।